संगीत सरिता। बांसुरी के स्वर वितान। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। नमस्कार श्रोताओं। पंडित जी, शाम के और रात के जो रागों की चर्चा हो रही है जी, इसमें राग केदार का द्वार आज खोलेंगे। और राग केदार की जब बात होती है तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप हमें? राग केदार को हताशा, निराशा, हाँ, अकेलापन दूर करने वाला राग बताया जाता है। एंटी डिप्रेशन। अच्छा, कितनी बड़ी बात है। इसमें जो मध्यम से जो एक उजाला, जीवन में आशा का दीप जलता है, वो केदार है। जीवन में खुशियां भर दे, वो केदार है। ये देखिए दीप जल उठे। हाँ। आशा। तो ये राग बहुत पुराना है और आसपास चांदनी केदार है, कुसुम केदार पंडित राजन मिश्रा गाते हैं, मगर जो आदि केदार है वो फिर भी राजा है। और केदार में जाने से पहले जयंत जी, आज आपसे पिछली कड़ियों में इतना आनंद आया बातचीत करते हुए, तो मुझे कुछ कहने का मन कर रहा है। निदा फाजली साहब बहुत बड़े शायर थे, तो उनके साथ कविता कृष्णमूर्ति जी का पहला नॉन फिल्मी एल्बम मेरे म्यूजिक डायरेक्शन में हुआ था, कोई अकेला कहां। साथ है सारा जहां तो कोई अकेला कहां, जब आप साथ हैं तो मैं अकेला तो हूं नहीं। तो एक जो उनकी लाइन मुझे हरदम याद आती है, वो मैं आपके लिए सुनाना चाहता हूँ। ओहो, निदा साहब की है। हाँ। मेरी नहीं है। तू कौन है मेरा, कोई नहीं। आप मेरे कोई हैं, कोई नहीं है। मगर देखिए, तू कौन है मेरा, कोई नहीं। मैं कौन हूं तेरा, कोई नहीं। लेकिन जब भी आते जाते तू मिल जाता है, तुझ पर प्यार बहुत आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया पंडित जी। इसीलिए ये प्यारा सा राग जो प्रेम जीवन में भर दे, एक ऐसे राग का आपने फरमाइश किया है। और ये जो बंदिश मैं बजाने जा रहा हूं, ये बंदिश बहुत प्यारा बंदिश है। नंद नंदन बेलमाई री सजनी। मुखड़े में ही एक बहुत ही केदार का पूरा पोर्ट्रेट सामने आ जाता है। आए नंद नंदन बेलमाई रे सजनी, नंद नंदन बेलमाई। ये जो मादा, ऐसे बिलात खान साहब, कैसे लोगों की याद आ गई। केदार बजा रहे हैं और हम लोग आनंदित तो हो ही रहे हैं और रो भी रहे हैं कि खान साहब आफताब सितार, सितार के दो बहुत बड़े पितामह में से एक पितामह विलायत खान साहब और सितार के महाराजा पंडित रविशंकर जी, ये दो हमारे सामने हैं। वैसे ट्रिनिटी कहा जाता था, ब्रह्मा विष्णु महेश। निखिल बैनर्जी, डेफिनेटली उनका नाम लिए बगैर सितार की चर्चा पूरी नहीं होती। फिर आ जाते हैं अब्दुल हलीम जफर खान साहब। तो ये जो बुजुर्ग लोग हमें रागों को बरतना, रागों के साथ कैसे पेश आना, ये बातें जो समझा के गए हैं। बड़े गुलाम अली खान साहब कहते थे कि सुनत करत अभ्यास, जड़मत हो तो सुजान। जड़मत माने बेवकूफ, जिसको कुछ मालूम नहीं, जिसकी मति जड़ हो चुकी है, वो भी सुजान माने गुणी हो जाता है। तो ये बात हम लोग जब सुनते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं, तो फिर हम गुणी होने लगते हैं। तो कई चीजें आप देखिया सुनिया परखिया, पंजाबी विच कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं देखिया सुनिया परखिया। परखिया मतलब हम जब ट्राई करते हैं, जब हम उसका प्रयोग करते हैं, तो वो फिर परखना कहते हैं उसको। तो इसी तरीके से केदार का वादन करने से पहले विलायत खान साहब को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। उनका केदार हरदम मेरे दिल में घर करता रहेगा, घर किया हुआ है। शुरुआत करते हैं केदार आलाप के साथ। 3 ताल में प्रस्तुति होगी काली भाई।
क्या बात है। राग केदार के इन सुरों से जो साक्षात्कार हुआ है और उससे जो रस वर्षा हो रही है, उसका तो जवाब नहीं। पंडित जी, मुझे गीत याद आ रहा है इस समय नरसी भगत फिल्म से। अच्छा, बड़ी पुरानी याद। दर्शन दो घनश्याम, बहुत ही सुंदर रचना है जी। आहा, आइए सुनते हैं। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। मन मंदिर की ज्योति जगा दो। मन मंदिर की ज्योति जगा दो। घट घट बासी रे। दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम। बांसुरी के स्वर वेतान आप सुन रहे थे। इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। तबला संगत की कालीनाथ मिश्र ने। बांसुरी पर स्वर संगत की कल्पेश साजला ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।